हेलो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी थंबनेल में देख के ये तो पता ही चल गया कि आज हम लोग कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो डालने वाले हैं। और आज का वीडियो हम लोग का होगा रेप्लिकेशन के ऊपर, जो मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का एक पार्ट है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है इन एवरी रेस्पेक्ट, एंट्रेंस के लिए भी, इवन बोर्ड्स के लिए भी एक कॉमन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कंडीशन है। रेप्लिकेशन जो है वो अल्टीमेटली डीएनए को मल्टीप्लाई करना है, डीएनए से डीएनए को फॉर्म करना। तो इस रेप्लिकेशन में एग्जैक्टली होता क्या है, रेप्लिकेशन होता कहाँ पे है, कैसे क्या कुछ प्रोसेस होता है, क्यों हम लोग रेप्लिकेशन करेंगे, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग जैसे कि थोड़े बहुत पहले से ही पर आ चुके हैं ऑलरेडी कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, और इन तीनों चीज़ों को हम लोग एक साथ मिला के बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। इन दैट केस अगर हम लोग सेंट्रल डॉग्मा के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं तो रेप्लिकेशन मतलब डीएनए टू डीएनए, डीएनए से आरएनए बनना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, और सबको मिला के हम लोग सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं। ये सेंट्रल डॉग्मा टर्म सबसे पहले दिया था क्रिक ने। ये रेप्लिकेशन बेसिकली होता कहाँ पे, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, ये होता है साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, डेफिनेटली ये अलग अलग कुछ प्रोसेसेस होंगे, हम लोग वो इसी को डिस्कस कर रहे हैं इन दैट केस ऑफ रेप्लिकेशन। यूजुअली हम लोग देखेंगे कि रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन में डीएनए का ओपनिंग होगा। तो डीएनए को अनवाइंड करना, डीएनए को ओपन करना, डीएनए को डीएनए से नया कुछ डीएनए बनना, वही हम लोग आज रेप्लिकेशन में स्टडी करेंगे। ठीक है, इन दैट केस अगर हम लोग इसको एक डीएनए पकड़ के चलते हैं कि हाँ चलो हम लोग ये डीएनए में डील कर रहे हैं, तो डीएनए में डील कर रहे हैं मतलब डीएनए के इस पोजीशन पे, यहाँ पे जो एक एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग नॉर्मली यूजुअली नाम देते हैं दैट इज हेलिकेज। क्यों ये हेलिकेज नाम में आएगा, यूजुअली इसको हम लोग हेलिकेज क्यों डालेंगे, ये हेलिकेज करता क्या है, हेलिकेज इसका मेन फंक्शन है टू अनवाइंड दिस डीएनए। अनवाइंडिंग डीएनए मतलब क्या है, डीएनए को अनवाइंड हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि ये डीएनए जो बना हुआ है ये हर एक पॉइंट पे हेलिक्स पोर्शन है, इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो अभी जाके ना 2 स्ट्रैंड बनेंगे, यहाँ से तो 2 से फिर से 4 बनेंगे। तो अभी तो जुड़ा हुआ है ये डीएनए डबल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन है, जिससे हम लोग अभी हेलिकेज से अनवाइंड करेंगे। तो बिफोर केम इनटू दिस, ये जो नॉर्मल यूजुअल स्ट्रैंड होता है, ये वाला स्ट्रैंड है 3 प्राइम एंड, और ये वाला होता है 5 प्राइम। एज वी नो डीएनए इज एंटी पैरेलल, सो 3 and 5 ऑपोजिट कंडीशंस भी होंगे, तो ये 3 प्राइम एंड है। यहाँ पे हम लोगों ने हेलिकेज दिया, तो कोई भी एक डबल स्ट्रैंड को अगर हम लोग तोड़ेंगे, सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी वाला इशू आ जाता है। डबल स्ट्रैंड था, सिंगल में कन्वर्ट हो गया, तो सिंगल में जब कन्वर्ट होंगे, इस सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है एसएसबी प्रोटीन्स, और ये एसएसबी प्रोटीन का फुल फॉर्म होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। जो अल्टीमेट डबल स्ट्रैंड जब सिंगल स्ट्रैंड बनता है, उस सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये एसएसबी प्रोटीन काम आते हैं। ओके, हेलिकेज क्या काम करता है, हेलिकेज यहाँ पे अनवाइंडिंग कर रहा है। हेलिकेज क्या कर रहा है, अनवाइंडिंग कर रहा है। किसका अनवाइंडिंग, हेलिकेज को तोड़ के, मतलब हेलिक्स वाले को तोड़ के हेलिकेज अनवाइंडिंग में हेल्प कर रहा है। अभी जब अनवाइंडिंग होगा, ऊपर वाले में तो स्ट्रैंड्स है ना, तो जैसे कि प्लास्टिक के रस्सी होते हैं, ये पूरा का पूरा कॉइल्ड अप होता है। जब हम लोग खोलते हैं उसको ना, वो क्या हो जाता है, मतलब वो अपने आप से फिर से सिकुड़ जाते हैं, फिर सुपर कॉइल्ड हो जाते हैं। तो इसी कंडीशन में यहाँ पे भी ऐसे ही दिया हुआ है। तो वो जो स्ट्रैंड है, मतलब हेलिकेज से हम लोग जो तोड़ेंगे, उसको तोड़ने के बाद जो सिंगल स्ट्रैंड बनेगा, वो चांसेस, देयर इज अ चांस कि सुपर कॉइल्ड हो जाए। तो सुपर कॉइल को प्रोहिबिट करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 एंजाइम यूज कर सकते हैं। एक होगा गायरेज, दूसरा हो सकता है टोपोआइसोमरेज। ये 2 एंजाइम हम लोग यूज कर सकते हैं, गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज। गायरेज हम लोग यूज करेंगे फॉर यूकैरियोट, और टोपोआइसोमरेज हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, फॉर प्रोकैरियोट्स। तो इस अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे यूज करके ये 2 एंजाइम कोई भी एक हम लोग यूज करेंगे। एज वी आर वर्किंग, हम लोग जिसमें भी वर्क कर रहे हैं, हम लोग सुपर कॉइलिंग को इनहिबिट करेंगे। तो वो हम लोग यहाँ पे कर दे रहे बाय यूजिंग यूकैरियोट के लिए गायरेज, प्रोकैरियोट के लिए टोपोआइसोमरेज। तो हम लोग यहाँ पे अल्टीमेटली उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग अल्टीमेटली
सुपर कॉइलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। फाइन, चलो हो गया। अभी यहाँ पे जो 3 प्राइम एंड है, हम लोग आरएनए प्राइमेज से, प्राइमेज बोल के एक एंजाइम है, वहाँ पे हम लोग प्राइमिंग करेंगे। किसका प्राइमिंग करेंगे? आरएनए का प्राइमिंग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? प्राइमेज एंजाइम से यहाँ पे एक प्राइमर ऐड करेंगे, आरएनए प्राइमर। एग्जैक्टली कोई भी रिएक्शन के लिए एंजाइम भी चाहिए, सबस्ट्रेट भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एज ए सबस्ट्रेट किसको ऐड करेंगे? प्राइमेज के द्वारा आरएनए प्राइमर ऐड करेंगे। तो प्राइमर हम लोगों ने ऐड कर दिया एज ए सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे प्राइमर ऐड हो गया, प्राइमर के साथ डेफिनेटली एंजाइम भी चाहिए। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं। इट्स लाइक पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3। हर किसी का अलग अलग पोजीशन पे फंक्शन है। हम लोग यहाँ पे पिक कर रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज 2, मतलब प्राइमेज के साथ हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं? हम लोग प्राइमेज के साथ ऐड कर रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज 2 को। तो 2 जब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये क्या करेगा? ये यहाँ पे 5 प्राइम एंड है, बट एडिशन कहाँ पे हो रहा है? 3 प्राइम एंड में। एंड देन ये ऐड करते करते किसको ऐड करेगा? न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते करते ये कहाँ तक जाएगा? हेलिकेज तक चला जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रैंड है, जो येलो वाला स्ट्रैंड मार्किंग किया हुआ है, ये बेसिकली होते हैं टेम्पलेट्स। ये होते हैं टेम्पलेट। क्योंकि टेम्पलेट बोलते हैं, ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं, ये पेरेंटल होते हैं, इसके लिए हम लोग उसको टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। पेरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं, इसको लोग टेम्पलेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो पहले से होते हैं। टेम्पलेट के अगेंस्ट पे जो फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट के अगेंस्ट पे जो फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोडिंग। तो ये जो नया वाला यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड। फाइन, तो यहाँ पे हो गया कोडिंग, यहाँ पे पहले से थे टेम्पलेट। अभी कैसे करेंगे? नॉर्मली कब पकड़ लो, यहाँ पे टेम्पलेट में ATGC ऐसा कुछ कोडिंग सीक्वेंस है। तो नया वाला जो डीएनए के लिए कोडिंग बनेगा, तो A के अगेंस्ट पे क्या बनेगा? T के अगेंस्ट पे A, G के C का G। तो इस अकॉर्डिंगली बनेगा ना। तो यहाँ पे भी सेम है, जो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स थे, उसके अगेंस्ट पे आरएनए प्राइमर एंड पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 2 से लेके जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, यहाँ पे एडिशन होते रहेंगे नए नए न्यूक्लियोटाइड। मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो कोडिंग्स है, उनके कॉम्प्लीमेंट्री वाला यहाँ पे फॉर्म होता रहेगा एंड वो ऊपर तक चढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे 5 प्राइम से शुरू हुआ है, तो ये 3 प्राइम तक यहाँ पे पहुँचेगा। जब तक यहाँ पे पहुँचेगा, तब वहाँ पे उल्टे से फिर यहाँ से एक प्राइमेज आके प्राइमर को ऐड करेगा, और वो भी 5 प्राइम एंड पे। जब वहाँ पे 5 प्राइम एंड में ऐड करेगा, तो वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा बाय एडिशन ऑफ दिस, बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। वो 5 प्राइम से नीचे 3 प्राइम की तरफ आएगा। जो स्ट्रैंड ऊपर की तरफ चल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, और जो स्ट्रैंड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। तो ऊपर जो चल रहा है वो लीडिंग है, जो नीचे आ रहा है वो क्या है? लैगिंग है। लीडिंग का जो फॉर्मेशन, लीडिंग का जो अल्टीमेट डायरेक्शन होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा। लीडिंग का क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रहा है 5 प्राइम में एडिंग हो रहा है, एडिशन कहाँ पे होगा? 5 प्राइम में एडिशन होगा। दैट मीन्स उसका डायरेक्शन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो एक हो रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक हो रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इन दैट केस ये वाला हो रहा है। जब तक ये नीचे तक आएगा, ये हेलिकेज यहाँ पे ओपन करके ये यहाँ पे चला जाएगा, तब क्या होगा? ये और ओपन हो जाएगा। तो और ओपन हो जाएगा जब ये जो ऊपर की तरफ चल रहा है, ये ऊपर की तरफ और चलता जाएगा। बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ लैगिंग में, मतलब नीचे वाला जो है लैगिंग है, वहाँ पे प्राइमर से हम लोग ब्लॉक कर चुके हैं, तो यहाँ पे ऊपर तो चल नहीं पाएगा। तो क्या होगा? फिर से यहाँ पे और एक प्राइमर आएगा और ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, फिर ये चला जाएगा, फिर ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। एज वी आर सीइंग दिस, इस कंडीशन में ये हो रहा है। तो मैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाके देख रहे हैं अल्टीमेट तो प्रोविजन क्या हो रहा है? जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क, जो वाई जैसा शेप क्रिएट होता है। अभी वाई जैसे शेप में एक स्ट्रैंड कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रहा है, और एक स्ट्रैंड जैसे कि ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे प्राइमर आ गया, फिर नीचे आया, फिर प्राइमर आ गया, फिर नीचे आया और एक प्राइमर आ गया, फिर ऐसे। तो ऐसे प्राइमर कंडीशंस पे ये लोग होंगे। इस प्राइमर्स को हम लोग रिमूव कर देंगे। किससे रिमूव करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बोला था डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते, तो हम लोगों ने 2 को कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे नीचे से कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे 2 को यूज़ किए थे। यहाँ से जब हम लोग नीचे आएंगे, प्राइमर से प्राइमेज, ये वाला क्या प्राइमेज से ऐड किया था,
प्राइमेज एंजाइम प्राइमर ऐड किया था, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा यहाँ के लिए पॉलीमरेज 3 चाहिए होगा। यहाँ से ऊपर जाने के लिए लीडिंग के लिए DNA पॉलीमरेज 2 और लैगिंग के लिए DNA पॉलीमरेज 3 हम लोग यूज़ करेंगे। लीडिंग जो ऊपर जाएगा वो 3' to 5' डायरेक्शन के लिए हम लोग 2 यूज़ कर रहे हैं, और जो लैगिंग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है दैट इज 5' to 3' डायरेक्शन आ रहा है, उसके लिए हम लोग DNA पॉलीमरेज 3 यूज़ कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, तो ये जो फॉर्मेशन है, ये प्राइमर्स को हम लोग रिमूव करेंगे, प्राइमर रिमूव करेंगे। तो प्राइमर को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, DNA पॉलीमरेज 1 को यूज़ करेंगे। जब ये प्राइमर हम लोग निकल जाएंगे, यहाँ से प्राइमर को हटा देंगे, तो अल्टीमेट स्ट्रक्चर में कैसा दिखेगा, ये वाला कॉन्टिन्यू फॉर्म पे दिखागा और ये ऐसे ब्रोकन पीसेस में दिखाई देंगे, क्योंकि प्राइमर से तो हम लोग ऐड छोड़ दिए। ये जो ब्रोकन पीसेस लैगिंग में फॉर्म हो रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। इसको हम लोग बोलेंगे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। क्लियर है, तो ये वाला ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। अब इस ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को जुड़ने के लिए हम लोगों ने ऐड कर दिया यहाँ पे DNA लाइगेज। क्या ऐड कर दिया, DNA लाइगेज। इससे क्या होंगे, ये सब कुछ जुड़ जाएंगे। जब जुड़ेंगे तो अल्टीमेट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, एक बन रहा है ऐसे ऊपर की तरफ और दूसरा बनेगा कंटिन्यूआ इस नीचे की तरफ। मतलब एक DNA से यहाँ पे एक स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड बन गया, यहाँ से और एक डबल स्ट्रैंड बन गया, तो एक DNA से 2 DNA बन गए। ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग बोल रहे हैं रेप्लिकेशन। यहाँ पे बहुत गौर फरमाने की चीज़ है, यहाँ पे बहुत से एंजाइम चाहिए होता है। सो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे प्रॉपरली समझने के लिए, तो यहाँ पे बहुत से एंजाइम्स होंगे जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। जैसे कि हेलिकेज अनवाइंडिंग में, प्राइमेज RNA प्राइमिंग के लिए, DNA पॉलीमरेज 2 लीडिंग को 3' to 5' डायरेक्शन में मूव करने के लिए, DNA पॉलीमरेज 3 5' को 3' दैट इज इन लैगिंग स्ट्रैंड। हेलिकेज अनवाइंडिंग करता है। सुपर कॉइलिंग कौन कंट्रोल करता है, गायरेज या तो टोपोआइसोमरेज। गायरेज क्या करेगा, फॉर यूकैरियोट्स, और टोपोआइसोमरेज किसके लिए करेगा, फॉर प्रोकैरियोट्स। क्लियर है। जब ये प्राइमर्स होंगे, प्राइमर्स को रिमूव करने के लिए DNA पॉलीमरेज 1 यूज होगा, और इसी प्राइमर्स के जब ये फ्रैगमेंट्स आएंगे, फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए DNA लाइगेज लगाएंगे। इस अकॉर्डिंगली हम लोग ये पूरे स्ट्रैंड्स को देख सकते हैं, रेप्लिकेशन कांस्टेंट को। और आप लोग ज़रूर ये चैनल देखिए, अस्तित्व सीरीज में ऐसे फारू वीडियोस और आते जाएंगे। आप लोग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा आपका प्यार डाल दीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के साथ हम लोग नेक्स्ट आएंगे। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय, कीप स्टडिंग, थैंक यू।